चिक्की स्टोरीज। एक गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। वो लोग गरीब थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ब्रिजेश किराए पे एक चाय की दुकान खोले हुए था, पर उसकी दुकान ज़रा भी नहीं चलती थी। कभी कभी कोई आ ही जाता था। मकान मालिक रोज ब्रिजेश से किराया मांगता। अरे ब्रिजेश, किराया दे दो, नहीं तो मेरी दुकान खाली कर दो, तुम्हारे जैसे बहुत है लेने वाले। पर प्रीतम भाई, दुकान तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है, इसलिए किराया भी नहीं निकल पा रहा है। कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको किराया दे ही दूंगा। पर मकान मालिक नहीं मानता। वो ब्रिजेश को 1 महीने का वक्त देकर वहां से चला जाता है। ममता, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है और मकान मालिक किराए के लिए रोज आता है। मैं क्या करूं, उसको किराया कहां से दूं? ब्रिजेश जी, मैं जानती हूँ आपकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती, पर अब कर भी क्या सकते हैं। एक वही सहारा है, अगर उसको भी बंद कर दी तो हमारे खाने पीने के भी लाले लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ममता का बेटा सनी उससे पिज्ज़ा पराठा की जिद करता है। माँ, जो नानी के घर में आपने पिज्ज़ा पराठा बनाया था वो बना के दो ना, बहुत दिल कर रहा है आज खाने का। ठीक है बेटा, तू अभी रुक, मैं भी तेरे लिए पिज्ज़ा वाला पराठा बना देती हूँ। फिर ममता अपने बेटे सनी के लिए पिज्ज़ा पराठा बनाने लगती है। माँ, तुम कितना अच्छा पिज्ज़ा बनाती हो, बिल्कुल पिज्ज़ा लगता भी है। और ये तुमने कहाँ से सीखा बनाना? बेटा, मैं ये देखती थी, एक पिज़्ज़ा वाला हमारे घर के पास रहता था, वो ऐसे ही पिज़्ज़ा पराठा बनाता था, तो मैंने भी सीख लिया। एक दिन ब्रिजेश अपनी चाय की दुकान में खड़ा था, पर तभी ज़्यादा धूप और गर्मी के कारण ब्रिजेश चक्कर खाकर वहीं दुकान पर गिर जाता है। ब्रिजेश को गांव वाले उठाकर उसके घर छोड़ देते हैं और ममता ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। देखिए, आपके पति को बहुत तेज बुखार है, इसलिए ये चक्कर खाकर गर्मी में गिर गए। इनको आराम की ज़रूरत है। 1 महीने तक ये बिल्कुल काम नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको 1 महीने तक कोई भी काम नहीं करने दूंगी। ममता डॉक्टर को शुक्रिया अदा करती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और ममता बहुत परेशान होती है कि घर का खर्चा अब कैसे चलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन ब्रिजेश कहता है, ममता, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और 10 दिन हो गए हैं, मैं कब तक काम नहीं करूँगा। ऐसे लेटे लेटे तो मैं और भी ज़्यादा बीमार हो। देखिए, आप बीमार हैं तो आराम करिए, घर की फिक्र आप बिल्कुल मत करिए, मैं और सनी सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है और ब्रिजेश बहुत उदास होकर फिर से लेट जाता है। सनी बेटा, घर में 1 रुपया भी नहीं है, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अब तू ही बता, मैं क्या करूं? माँ, कोई बात नहीं, ये जो तुम पिज़्ज़ा पराठा बनाती हो ना, हम लोग गाँव में पिज़्ज़ा के नाम से बेचेंगे। पापा की तो दुकान है ना चाय की, हमें जगह भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार तुम प्रीतम अंकल से बात कर लेना, वो हमें दुकान दे देंगे किराए पर। ममता को सनी की बात समझ में आती है, तो वो ब्रिजेश से जाकर इस बारे में बात करती है। ठीक है ममता, तुम लोगों को जो करना है करो, घर का खर्च भी तो निकालना ही है। मैं जब तक बीमार हूँ, तुम इस काम को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, मैं प्रीतम भाई से आज ही बात कर लेती हूँ। ये कहकर ममता वहाँ से चली जाती है, पर ब्रिजेश ने उसको काम करने की इजाज़त तो दे दी थी, पर उसे दिल में बुरा लगता है कि उसके होते हुए उसकी बीवी काम करेगी। प्रीतम भाई, 1 महीने के लिए दुकान और दे दो, मैं तुम्हारे किराया टाइम पर दूंगी, बस मुझे 1 महीना और दुकान दे दो। देखो ममता बहन, ब्रिजेश ने तो सही से किराया दिया नहीं, पर तुम मेरा किराया वक्त पर दोगी तो तुम 1 महीना क्या 1 साल भी दुकान करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर प्रीतम वहाँ से चला जाता है और ममता खुश हो जाती है कि प्रीतम ने उसको ये दुकान किराए पर फिर से दे दी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ममता और सनी अपने पिज्ज़ा की दुकान उसी चाय की दुकान में खोल लेते हैं। पर कुछ दिन
कोई भी दुकान में नहीं आता, पर एक दिन दुकान में भीड़ लग जाती है। आओ सब लोग, आधे दाम में पिज्ज़ा खा लो। आधे दाम में पिज्ज़ा? अरे भाई एक पिज्ज़ा दो ना। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी आपको पिज्ज़ा बनाकर देती हूँ। वो आदमी पिज्ज़ा खाने लगा। उस आदमी को देखकर और भी ज्यादा भीड़ लग गई। सभी गांव वाले आधे दाम पर पिज्ज़ा खाने आ गए। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है और प्रीतम अपना किराया लेने आता है, तो ममता उसे एडवांस में 2 महीने का किराया और दे देती है। अब ममता अच्छा कमाने लगी थी, इसलिए ममता को कोई भी पैसों की कमी नहीं थी। वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। अब ममता के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे उसकी मेहनत से। अब ब्रिजेश की भी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गई थी। ममता, तुमने मुझसे अच्छी दुकान चलाई और मेरा घर चला लिया। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जी ब्रिजेश जी, आप मुझ पर गर्व तो करिए, पर अब मेरा दुकान पर साथ भी दीजिए। अब ब्रिजेश, उसकी पत्नी और उसका बेटा सब मिलकर दुकान चलाने लगे थे और उनकी दुकान गांव में सबसे ज्यादा मशहूर हो गई थी। सभी उनके यहाँ से पिज्जा खाने थे। अब उन लोगों ने प्रीतम की दुकान खरीद भी ली थी। अब वो लोग किराए पे दुकान नहीं करते थे। ममता ने एक नया घर ले लिया था और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी और वो लोग अब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।